हेलो, कौन? हेलो, मैं लेना बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें याद हूँ? लीहान? शायद हम एक बार गेम बेस पर मिले थे। मैं तुम्हें याद हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आ? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता। सिर्फ मेरा ही प्यार सच्चा है। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हम मैच नहीं करते। मुझे नींद आ रही है, तो गुड नाइट। क्या ये नंबर मेरे सारे सवालों का जवाब देगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अपनी देवी का प्यार कैसे पा सकता हूँ? शीशों से। प्लीज मुझे बताओ, क्या ये शौक के साथ मेरी हैप्पी एंडिंग होगी? तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो और पक्का हैप्पी एंडिंग होगी। मुझे तो वो इतना खास इंसान नहीं लगता। तुम्हारा बिहेवियर कितना बुरा है, और ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। देखो, बात यह है कि इसके बहुत सारे आशिक हैं और इसने सभी को रिजेक्ट कर दिया। पास की बातें करना बंद करो। लगता है ये लड़का थोड़ा डरावना है। और तो उसे मेरा घर का एड्रेस भी पता है। पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे ख्याल से तुम सावधान रहो, और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो हमसे मिलना, ठीक है? अच्छा, वैसे कल रात मेरा एक शो है, जरूर आना। कौन सा शो? रोमियो एंड जूलियट। मैं जरूर आऊंगा। मुझे कल रेस्टोरेंट के कुछ काम निकालने हैं। मैं कोशिश करूंगी, छोटी जूलियट। क्लास खत्म। पूरा दिन आखिर जू यीशु क्यों नहीं आई? उसने फोन भी नहीं उठाया। तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है? तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। दरअसल वो वाला आशिक उसका बहुत चिपकू था। थोड़ी चिंता हो रही है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? आज शाम को उसके घर ही चलते हैं ना। वैसे क्या आज थिएटर में रोमियो और जूलियट का शो है? हाँ, उसे मिनी थिएटर में ही ढूंढना चाहिए। फैन फैन भी उधर जाएगी क्या? लगता तो यही है। फैन फैन को दही पसंद है। भाई, अब तो इतना ड्रामा मत कर, ये इसके लिए बहुत ज्यादा है। उसे दही पसंद है तो वो खा लेगी। क्या उसे सच में दही पसंद है? हाँ, और क्या। तुम्हारा और उसका क्या चल रहा है? इतना तो है, वो मुझे थोड़ा पसंद करती है।
मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता तुम्हारी पसंद क्या है, पर मैं फ्लेवर वाला दही लेकर आया हूँ जो कि अच्छे ब्रांड का है। अच्छा, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। किन्यांग कहाँ है? वो शायद बैक स्टेज में ये श्याओ को ढूंढ रहा होगा। उसे वो नहीं मिली तो वो थोड़ा चिंतित है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ सीरियस नहीं है। चलो ये शाओ का इंतजार करते हैं। जब इंसान मरने वाला होता है तब उस समय उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, और देखने वाले इसे सूर्यास्त की आखिरी किरण कहते हैं जो चमकती है। हाँ, कहीं ये मेरे सूर्यास्त की आखिरी किरण तो नहीं? मेरी जान, मेरी बीवी, भले ही मौत ने तुम्हारे सांसों की खूबसूरती को छीन लिया हो, लेकिन कोई भी ताकत तुम्हारा चेहरा नहीं बिगाड़ सकती। तुम बस पूरी तरह हार मत मानना। ये शाओ यहाँ स्टेज पर है, तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे होंठ अभी तक लाली बरकरार है उन पे। क्या आज रात का शो यही पार्ट है? ये वो पार्ट नहीं है जो रिहर्सल किया था। प्लॉट प्यार मौत वाले पार्ट में क्यों शिफ्ट हो गया? रोमियो जहर पीने वाला है सुसाइड के लिए, फिर जूलियट का परफॉर्मेंस खत्म। मुझे वही तो देखना था, पर ऐसा नहीं हो सकता अब। अच्छा, तो फिर क्या हम चले? चलो चलते हैं, चलो चलो। टाइबल्ट, क्या तुम इस समय अपनी कफन में सो रहे हो? तुम्हारी जवानी तुम्हें मारने वाले ने छीन ली है, और मैं यहां तुम्हारा बदला लेने आया हूं। मैं तुम्हें मारने वाले को ही मार डालूंगा। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। हो मेरी प्यारी जूलियट, तुम आखिर इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों हो? क्या ये बेहद कमजोर मौत जो पतली और भयानक है, ये भी एक आशिक तो नहीं? तो इसने तुम्हें इस अंधेरी गुफा में कैद कर रखा है अपने प्रेमी के तौर पर। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं यहीं रहूंगा अपने प्यार के लिए। शोशोंग! कोई हमें साथ रहने से नहीं रोक सकता। कौन कर देख, जो है वो तुम्हारी जूलियट नहीं। मुझे मुझे शोशोंग चाहिए। उसने कहा चुप हो जाओ। मैं चाहेंगे वो। फैन फैन, मैं अभी आता हूँ। शाओ शाओ, शाओ शाओ, उठो। ईशा, ईशा उठो।
कोई सीरियस बात नहीं है। जब स्लीपिंग पिल्स का असर खत्म हो जाएगा तो वो जाग जाएगी, तब तक आराम करने दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर। तुम सबका बहुत शुक्रिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। कीन यांग ने बहुत मदद की। वैसे भी अच्छा है तुम ठीक हो। ईशा, क्या तुम्हें कुछ याद है? याद है जब मैं घर पहुंची थी, अचानक से कोई तो उस दिन लीन हान गेम बेस पर मिलने पर नॉर्मल लगा था। मुझे नहीं लगा था वो इतना एक्सट्रीम हो जाएगा। पुलिस ने कहा वो जिद्दी मान ही नहीं रहा था। इसीलिए उसने तुम्हें विश नंबर से फंसाने की कोशिश करी और अपने तरीके पे अमल किया। ये सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। गलती मेरी है, मुझे उसे नंबर नहीं देना चाहिए था। इस नंबर का काहरुवन से कोई कनेक्शन है? ओ, यहाँ के पुराने मालिक। वो काफी किस्मत वाले थे। उन्होंने एक लॉटरी खरीदी और उसमें एक बड़ा इनाम जीत गए। उन्होंने एक दुकान मुझे बेच दी और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कितना लकी था वो। मैं कभी लॉटरी नहीं जीती। मैंने सुना है कि उन्होंने एक वाइज मैन से सलाह ली थी। वो रहस्यमय आदमी कौन है? उन्होंने एक गेम खेला था। हाँ, जैसे फोन नंबर ले लिया। जहाँ से मैं कॉमिक बुक्स खरीदती थी, उस बुक स्टोर के मालिक ने ये नंबर डायल करने के बाद लॉटरी जीती। ईशा, माफ करना तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। कोई बात नहीं। मैंने ये गेम विनर से लिया है तो ठीक ही होगा। हाँ, एविल कैपिटलिज्म। क्या तुम लोगों ने सोचा है कि उसे बाहर कैसे निकालना है? शायद हम डायरेक्ट डायल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर गौरवान को पता चल गया तो फिर वो नहीं आएगा। तो ये बेहतर होगा कि हम उसे एक मैसेज भेजें लीन हान के नाम से घर बुलाने के लिए। मैं करूंगी। हेलो, मैं लीन हान की दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम पर्सनली मिलो। क्या हम मिले? ठीक है। वो मान गया। इतनी आसानी से? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। कल दोपहर 3 बजे उससे मिलना है, टाइम कैफ में, ये एनिंग इवेन्यू पर। नहीं नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। तुम नहीं जा सकती। ये मौका बहुत रेयर है। मैं पक्का जाने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं। वैसे क्यों ना सेफ्टी के लिए हम चारों साथ में वहां पे जाएं और इस तरीके से हम एक दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। बिल्कुल सही। मेरे पास प्लान है। हमने उसे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ली है। वो हमारा जेंडर नहीं जानता, इसलिए मैं और शिनयान उससे मिलेंगे। तुम लोग आगे से सब कुछ ऑब्जर्व करना। हम यही करेंगे। फन फन, क्या गौरव मुझे पहचानता होगा? मुझे नहीं पता कि गौरवन तुम्हें जानता है या नहीं। और जब हम डॉक्टर शेन के घर गए थे, हमें नहीं पता था कि वो अंदर है या नहीं। आइडिया। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम सच में खूबसूरत हो। अफसोस की बात यह है कि तुम दोनों मॉडल्स नहीं हो। तुम इस सोल्यूशन की बात कर रही थी। हाँ, हम तो तुम्हें नहीं पहचान पाए। गौरवन तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। कुर्बान हो जाओ अपने मकसद के लिए। सर ऊपर करो, सीधा करो, पेट अंदर करो, कॉन्फिडेंट रहो। अच्छा, तो कीन यांग सच में बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा रहेगा उसे अपना स्लेव बना लिया जाए? हाँ ठीक है। ये तो मैं छेड़ रही है यार। मैं तो मजाक कर रही हूँ।
तुझे पता है शिंतु, इन प्यारे से कपड़ों में एक प्यारी सी लड़की लग रहा है, एकदम कमसीन कली। हीरे नहीं सोना। अरे रे रुक भी जाओ। फूल जैसा सुंदर। मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ। रुको तुम लोग। रुको। फनफन इधर बचाओ बचाओ। किसी ने मैसेज किया है और उसने लिखा है कि तुमसे मिलना चाहता है। पहली बार कोई मुझसे पर्सनली मिलना चाहता है। तो क्या तुम वहां पे जाओगे? हाँ, मैं देखूंगा कि वो कौन है। वैसे मैं उस बुढ़े को धूप दिखाने ले जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम साथ गए तो शक होगा। तो ठीक है, घर पर हमारा इंतजार करना। क्या हम इसी तरह से आसानी से पकड़े जाएंगे? कॉन्फिडेंट रहो, मैंने खुद तुम्हें नहीं पहचाना, गाँव रूबेन तो बिल्कुल नहीं पहचानेगा। ठीक है। गौरव के आने पे कोई जल्दबाजी मत करना। अब समझ गई। अपॉइंटेड टाइम के तो 10 मिनट हो गए हैं, वो आया क्यों नहीं यार? क्या वो आ गया? पेशेंस रखो, शायद वो आ गया हो और उसने हमें देख लिया हो। थोड़ा रुको। क्या तुम्हें कोई शकी आदमी दिखा? अभी तक तो नहीं। ये तो शनशीजा है। वहीं रुको, पहले हमें सिचुएशन को समझने दो। डॉक्टर शेन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुमने मुझे बुलाया है ना? लेकिन हमारा अपॉइंटमेंट था ना। ये आदमी, ये कौन है? गौरव का फोस्टर फादर। तो अब हम उससे गांव रूबेन के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर शेन, आजकल आप कहीं दिखाई नहीं देते। मुझे बताओ कि तुम्हारी विश क्या है? शेन, अच्छा वो थोड़ा सा अजीब है। डॉक्टर शेन, मैं लियो रूचैन हूं। आप मुझे पहचानते नहीं हैं? मैंने पूछा तुम्हारी विश क्या है? शेन, वो पागल सा हो गया है। मैं जानता हूं ये किसने किया है। क्या आप विश नंबर के मालिक हैं? अगर तुम्हें विश नहीं चाहिए तो अभी के लिए अलविदा। डॉक्टर शेन, आप आजकल कहाँ थे? क्या गाँव रूबेन आपके साथ था? हाँ, गाँव रूबेन कहाँ है? उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने मास्टर ये। मास्टर, मैं गाँव रूबेन को ढूंढ रही हूँ। वो गौरव को अपना मास्टर बता रहा है। गौरव यहीं के आसपास होगा। गाँव रूबेन वहाँ है। सर, वो अभी वापस आ जाएंगे सर। सर प्लीज मत जाइए। अच्छा, कोई नहीं। गाँव रूबेन सच में विश नंबर का मास्टर है। शनशी जैसे पूछते। ईशा, उठो। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। सॉरी, मैं रोक नहीं पाई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया।
लगता है शेंसीजिया हिप्नोटाइज कर दिया गया है। गाओ रुयन अपने बाप को भी नहीं छोड़ रहा है। वो औरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लगता है हमें पुलिस बुलाना चाहिए। ये तो सिर्फ हमारा अनुमान है, हमें ज्यादा और पक्का सबूत चाहिए। तुम दोनों इतने जल्दी कपड़े बदल लिए, पर उन कपड़ों में सच में जच रहे थे। हाँ, मुझे लगता है औरतों वाले कपड़े तुम पर ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर फान फान को पसंद है तो अगली बार तुम्हें हम औरत ही बनाएंगे। तुम पहन लेना, मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन आज हम यहाँ पर फालतू ही आ गए। कम से कम हमें ये तो पता चला जो हमने सोचा वही है। क्या हम उसे फिर से बाहर निकालें? मेरे ख्याल से वो शायद अब थोड़ा सतर्क हो गया है। मेरे ख्याल से अब की बार उसे बाहर बुलाना आसान नहीं होगा। शायद से अब हमें वापस से घर जाना चाहिए। अब चलते हैं। मेरा नाम है शिनिया। मुझे बचपन से फिजिक्स का शौक है। मुझे वो करना पसंद है जो शायद कोई नहीं कर पाता। अपने फेवरेट अननोन यूनिवर्स में डूबा हुआ मैं खुशी खुशी वहां सुहानी धूप और हल्की सी हवा का आनंद लेता हूं। वो बहुत चमकती है पर हमेशा नहीं टिकती। मेरा एक भी दोस्त नहीं है, पर लियो रुशन मेरा अकेला दोस्त है। सच कहूं तो वो मेरे बड़े भाई जैसा है। वो मेरे हर सपने में साथ देता है। बचपन से लेके आज तक वो मुझे सहते आए और मैं उसके लिए हमेशा खुशी की कामना करता हूं।